आर्मी में दानापुर में दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए और उसके बाद एनसीसी सी था तो रिटर्न ऐसे ही नहीं होता है, क्लियर हो जाता है। उस भर्ती को लेकर हमारी मम्मी ने, हमारे पिताजी बचपन में डेट कर गए कहीं और चले जाएं। हमको तो पैसा नहीं तो हम तो देश ही छोड़कर चले जाते हैं, हमारा देश में रहने को मन नहीं करता है। अब है कि हमारा दुख कोई सुनने को ही तैयार नहीं है देश में, हम किसके पास जाएं। कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा कर रहे हैं। उनके यात्रा में सेना के जो पेंडिंग अभ्यर्थी हैं, जिनका जो ऐसे अभ्यर्थी जिनका कहना है कि उनकी सेना में बहाली हो गई, मगर अग्निवीर योजना आने के बाद उनकी बहाली को रोक दिया गया और आज भी वो नौकरी के लिए, अपनी बहाली के लिए यात्रा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के साथ है। थोड़ी देर पहले कन्हैया कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके साथ एक सेना के अभ्यर्थी मौजूद थे जिनका नाम है हलचल, और हलचल भी हमारे साथ हैं। हलचल से हम बातचीत करेंगे। हलचल अपनी बातें बता रहे थे, हलचल से हम बातचीत करेंगे। हलचल, क्या कहेंगे इस आपके क्या हुआ इस पूरे प्रक्रिया? देखिए सर, मेरा नाम हलचल सिंह है और मैं बक्सर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। हमारा बचपन में ही सपना था कि हम भारतीय फौज में भर्ती हों और देश की सेवा करूँ। उसको भर्ती को लेकर हमने 2015 में भर्ती तैयार किया। 7 साल तक हमने रनिंग किया। रनिंग करने के बाद हम 2021 में आर्मी में दानापुर में दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए और उसके बाद एनसीसी सी था तो रिटर्न ऐसे ही नहीं होता है, क्लियर हो जाता है। उस भर्ती को लेकर हमारी मम्मी ने, हमारे पिताजी बचपन में डेट कर गए। उस भर्ती को लेकर मम्मी ने कहा कि चलो कुछ पैसा ले लेते हैं। उसके बाद भर्ती में एकेडमी में गए। पिताजी पहले एक्सपायर कर गए तो घर वाले की आशा था कि हम भर्ती हो जाएंगे तो हमारी दुख खत्म हो जाएगा। मम्मी ने क्या किया कि 1 लाख रुपया लिया और जो खेत था उसको गिरवी रख दिया। खेत को गिरवी रख दिया और हम सोचे कि भर्ती हो जाएंगे तो उसको छुड़ा लेंगे, लेकिन खेत गिरवी हो गया, हम भर्ती भी नहीं हो पाए और पैसा भी खत्म हो गया। खेत भी आज तक नहीं छूटा। आज हम लोग 5 किलो जो राशन भी मिलता है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, 5 से 10 दिन खाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। फिर कहीं से कर्ज लेकर घर से खाना खाते हैं। उसके बाद ये अब टेंशन हो गया, बहन का शादी करना था, बहन का शादी भी नहीं कर पाई, इतनी गरीबी है। आज का शादी भी नहीं कर पाए? शादी भी नहीं कर पाए, आज तक भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार कैसे बहन की शादी होगा, क्या होगा। उसको लेकर काफ़ी टेंशन में रहते हैं। आप देख ही सकते हैं, इतना डिप्रेशन में रहते हैं कि जीने को इच्छा नहीं करता है। और आपसे बता दें कि वो प्रक्रिया होने के बाद भी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। मम्मी फिर बीमार हो गई। मम्मी का ठेहुना में दर्द, कमर में दर्द, उसको इलाज करा रहे हैं, आज तक इलाज करा रहे हैं। मतलब इतना डिप्रेशन में हो गए हैं कि जीने को इच्छा नहीं करता है। क्या बताएं सर, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तो उसको लेकर हम एक बिहार में यात्रा निकाले, सोचे कि जो हमारी बिहार की जनता है वो हमारी बातें सुनेगी और सुनकर जो सरकार है उसको सोचेगी कि सरकार किस तरीके से हमें शोषण कर रही है, हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रही है। जो आप सोचिए कि हम जब देश के फौजी हैं, जब वहीं हम तिरंगा में लिपट कर आते हैं तो एसपी, डीएसपी, पुलिस प्रशासन सब घर पहुंच जाते हैं हमें श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन आज देश का सैनिक, एक फौजी सड़क पे घूम रहा है, लेकिन इसको कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकार की बात नहीं करता है। उसको लेकर सर हम ये यात्रा पर निकले रहे हैं और इस यात्रा में हमारे जो कन्हैया कुमार जी हैं, जो राहुल गांधी जी हैं, जो हमारा समर्थन किया, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी वो आपके साथ बगल में बैठे थे, उनसे बातचीत हुई होगी आपकी, उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए, कन्हैया कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि हलचल सिंह, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग देश के भविष्य हैं, आप लोग देश के सच्चे सैनिक हैं, आप लोग लगन से मेहनत कीजिए और इसका परिणाम अच्छा होगा। केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और आप लोग जो 1.5 लाख हम जैसे अभ्यर्थी हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर बाकी है आर्मी और एयरफोर्स का, वो भी पूरा होगा। उसी उम्मीद के साथ हम लोग इस यात्रा में चल रहे हैं। क्या लगता है यात्रा से असर पड़ेगा इसका, यात्रा का? क्या केंद्र सरकार इसको लेकर के कुछ आप लोगों के हक में पहल करेगी? पूरा उम्मीद है हमारे की जो केंद्र सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार चुनकर आए हुए हैं, जनता ने ही चुना है उन्हें। वो हमारी मांगें पूरी करेंगे। और मांगें पूरी को हमें एहसान तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर ये मांगें पूरी नहीं करती हैं तो हिंदुस्तान की, बिहार की जनता ये स्पष्ट जान जाएगी कि मोदी जी सेना के साथ भी नहीं खड़े हैं और राजनाथ सिंह भी खड़े नहीं हैं। यानी अगर ये हमारी भर्ती पूरी नहीं हो तो स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी आर्मी के साथ खड़े नहीं है, वो आर्मी को भी खत्म कर देना चाहते हैं। क्या लगता है, आप युवा हैं, युवाओं के साथ क्या देश में क्या कहेंगे, देश के युवा जो हैं वो क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? देश के युवा नौकरी को लेकर के उनकी क्या सोच है? देखिए, नौकरी के लेकर हमारे गांव में हर जगह यही चर्चा होती थी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर एक साल रेलवे ग्रुप डी की 1,10,000 वैकेंसी आती थी। आर्मी का आता था, हर साल में एक बार भर्ती आती थी, 600-700 सीट रहती थी हर बीआरओ की। लेकिन जब से मोदी जी अग्निवीर लाए हैं, अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कोई अग्निवीर में जाना नहीं चाहता है, ना उसे शहीद की दर्जा मिलता है, ना उसे कंटीन की सुविधा मिलती है, ना उसको तिरंगा झंडा में। आपने देखा कि अमृतपाल सिंह एक शहीद हुआ था हरियाणा का, उस बेचारे को प्राइवेट एम्बुलेंस में उसकी लाशें लेकर आया, तब से दिल पिघल गया कि बताइए, जो देश का सैनिक है, जो मातृभूमि की रक्षा करता है, उसको प्राइवेट एम्बुलेंस से पहुंचाया गया, वो भी बिना तिरंगा का। ये कितना बड़ा अपमान है भारतीय फौज के साथ। एक चीज, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने अपने गांव का जिक्र किया था कि गांव वाले किस तरीके से गांव में आपने खुशियां बांटी थी, मिठाइयां बांटी थी। गांव वालों का अब ताना सुनने को मिलता है।
गांव वाले तो मत पूछे, गांव वाले पूछे तो फौजी बन गया था, मिठाई खिलाया था, देख रहे हैं गांव में भटक रहा है, घूम रहा है, अब क्या करेगा। गांव वाले तो मैंने कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना टॉर्चर करते हैं कि मैंने मन करता है कि साला आत्महत्या कर ले, जीकर क्या करेंगे, कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। उम्र भी एज भी निकल गया, सर्टिफिकेट का जो टाइमिंग होता है आर्मी के 23 साल के लिए वो भी खत्म हो गया। अब हम कहाँ जाएँ? अब मतलब कि अब ऐसा मजबूरी हो रहा है कि घर देश छोड़कर, राज्य छोड़कर कहीं और चले जाएं। हमको तो पैसा नहीं तो हम तो देश ही छोड़कर चले जाते हैं, हमारा देश में रहने को मन नहीं करता है। देश छोड़कर चले जाएंगे? सच बताते हैं आपको, दिल से बता रहे हैं कि हमारा मन करता है कि हम देश छोड़कर चले जाएं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाते, यहाँ कभी नहीं आते। ऐसी परिस्थितियाँ हो गई है हमारे देश में, महंगाई इतना चरम पर हो गया कि हम ना गैस सिलेंडर भरा सकते हैं, ना हमें नौकरी। फौजी तो देश के लिए लड़ता है, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इतना कमजोर नहीं पड़ना है। फौजी लड़ाई लड़ता है, लड़ाई। बात सही है कि फौजी लड़ाई लड़ता है, लेकिन जो फौजी को फौज में जाने ही नहीं दिया जाएगा, उसको 5,000 के लिए मजदूरी पर रख दिया, फौजी को राशन के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। कितनी बड़ी शर्म की बात है। आप सोच कर देखिए कि एक हिंदुस्तान का फौजी 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रहा है, अपने खेत गिरवी रख दिया है, अपनी बहन का शादी करने के लिए है, माँ बीमार है। बताइए हम कैसे करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, कौन सुनने वाला है? इस आबूक हो रहे हैं आप। समय ऐसा आ गया भाई, कहाँ जाए आप बताइए। गरीबी इतनी चरम सीमा पे है कि हमारा दुख कोई सुनने को ही तैयार नहीं है देश में, हम किसके पास जाएं। इसीलिए अब हमको यही लग रहा है कि हम देश छोड़कर चले जाते, हमारे पास पैसा होता तो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाते, किसी दूसरे देश में चले जाते तो बहुत अच्छा होता, कम से कम हमारा परिवार तो सुखी से रह लेता। महंगाई तो मगर हर जगह होगी ना। महंगाई हर जगह से, लेकिन गरीब हम लोग आदमी हैं। बताइए हम लोग कहाँ से, कोई 1 रुपया इनकम नहीं है कहीं से भी। आप सोच कर देखिए, जिसके पिताजी नहीं है, जिसका भाई है इकलौता, जिसकी मम्मी बीमार है, जिसकी बहन की शादी करना है, जिसका खेत गिरवी है, वो बच्चा कहाँ जाए? आप भी बताइए किसके पास जाए, कौन सुनेगा? कोई चीज़ भी नहीं बचा है। पलायन के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। हमें ऐसा परिस्थिति हो गया कि हम कहीं 10,000 की नौकरी भी ढूंढते तो नहीं मिल पाती है। इलाज में लगाते, बनारस BHC से इलाज कराते हैं अपनी मम्मी को। आप सोच लिए कि महीने में 7,000 8,000 की दवा लाते हैं, कभी कभी तो दवा छोड़ देना पड़ता है, दूसरे महीने में लाना पड़ता है। पैसा ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। और हमारा ये सपना था कि हम देश की सेवा करें, फौज में जाएं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की भी रक्षा करेंगे, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ तोड़ दिया। देखिए अभी हमारे साथ हलचल थे और ऐसे कई लड़कों की कहानी है। हलचल जो है उनसे बातचीत कर रहे थे। हलचल की जैसी कहानी जो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि सेना में इनकी बहाली हो गई थी लेकिन पेंडिंग में इन्हें डाल दिया गया, उनकी बहाली को रोक दिया गया अग्निवीर योजना की वजह से। और उन सभी लड़कों की कहानी कहीं ना कहीं ऐसी ही है। और अब ये युवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्रीय सरकार से उम्मीद लेकर के यात्रा कर रहे हैं ताकि इनकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचे और इनकी बात को सुनी जाए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।